आज हम समझेंगे वेनेजुएला क्राइसिस, अमेरिका का रोल क्या है और ये मामला क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक देश सीधे सीधे दूसरे देश के राष्ट्रपति को ही अगवा कर ले? आज हम एक सोर्स मटेरियल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए एक बहुत ही चौंकाने वाले सैन्य ऑपरेशन का दावा करता है। और ये सब शुरू हुआ एक चुनौती से। एक नेता ने खुलेआम चैलेंज दिया और उस चुनौती को ऐसा लगता है बहुत गंभीरता से ले लिया गया। सोर्स मटेरियल के मुताबिक जवाब आया, और ऐसा जवाब आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। जो सबसे बड़ा दावा है वो सुनकर ही हैरानी होती है। दावा ये है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ आधी रात में उनके अपने ही राष्ट्रपति भवन से पकड़ लिया गया। सोर्स बताता है कि उन्हें उनके बेडरूम से उठाया गया, वहां से हेलीकॉप्टर, फिर एक अमेरिकी वॉरशिप और फिर सीधा न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर। कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है ना? और इस पूरे मामले को उस समय की अमेरिकी लीडरशिप ने कैसे देखा? सोर्स के हिसाब से इसे एक शानदार ऑपरेशन कहा गया, जैसे कोई टीवी शो लाइव देख रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों गया? इसके पीछे वजह क्या थी? सोर्स मटेरियल इसकी 3 खास वजहें बताता है। तो 3 बातें सामने आती हैं। 1, वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल। 2, वहां से हो रही ड्रग्स की तस्करी को रोकना। और 3, खुद मादुरो का बार बार अमेरिका को उकसाना। सोर्स के मुताबिक इन्हीं 3 चीजों ने इस ऑपरेशन का आधार तैयार किया। यानी कि ये एक तरह से पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। पहले जहां अमेरिका दूसरे देशों के मामलों में दखल न देने की बात करता था, अब बात सीधे एक्शन लेने पर आ गई थी, अपने हितों को बचाने के लिए। और इसमें आर्थिक एंगल बिल्कुल साफ था। सोर्स बताता है कि एक मकसद ये भी था कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वहां जाकर पैसा कमाएं। इस बात को खोलकर कहा गया था। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। आखिर ये ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया गया? सोर्स के हिसाब से ये एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड और बड़े पैमाने का मिलिट्री एफर्ट था। जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। 150 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, जिसमें B-2 बॉम्बर्स और ड्रोन्स भी शामिल थे। ये सब अमेरिकी बेसों और कैरेबियन सागर में खड़े वॉरशिप से ऑपरेट कर रहे थे। तो सोर्स इस पूरे ऑपरेशन को 4 स्टेप्स में बताता है। पहले, वेनेजुएला के मिलिट्री बेसों पर हमला करके उन्हें बेअसर करना। फिर डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स का जमीन के बिल्कुल पास उड़कर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना। वहां गार्ड से फायरिंग के बाद एक स्टील के मजबूत कमरे को तोड़कर मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ना। और आखिर में उन्हें हेलीकॉप्टर से एक वॉरशिप और फिर न्यूयॉर्क के लिए प्लेन में बिठा देना। सब कुछ बस कुछ ही घंटों में। अब इतनी बड़ी घटना हो और दुनिया में इसकी चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पर रिएक्शंस बिल्कुल बटे हुए थे पूरी दुनिया में। और इससे दुनिया की जियोपॉलिटिकल दरारें साफ दिख गईं। एक तरफ ईरान, मेक्सिको, क्यूबा जैसे देश थे जो इसकी कड़ी निंदा कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रांस, अर्जेंटीना जैसे देश थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। और कुछ जैसे यूके और यूरोपियन यूनियन बीच का रास्ता अपना रहे थे, यानी चिंता जता रहे थे। तो जो देश समर्थन में थे उनका कहना था कि ये एक तरह से वेनेजुएला के लोगों की आज़ादी है, तानाशाही से मुक्ति है। लेकिन इसके विपरीत पड़ोसी देशों और दूसरे राइवल्स का मानना था कि ये एक तरफा एक्शन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे पूरे इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। और एक खास बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये कि रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों का रिएक्शन उम्मीद से काफी कमजोर था। उन्होंने निंदा तो की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या धमकी नहीं दी। तो इस घटना से सिर्फ वेनेजुएला पर असर नहीं पड़ा। सोर्स कहता है कि इससे पूरे ग्लोबल ऑर्डर के भविष्य पर ही बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और सोर्स से जो सबसे बड़ा टेक अवे मिलता है वो ये है, शायद अब एक ऐसे दौर की शुरुआत हो चुकी है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता है। इससे यूएन जैसी संस्थाओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठता है। सवाल ये है कि अगर यूएन इस तरह के एक्शन को रोक ही नहीं सकता तो फिर उसका मकसद क्या रह गया है? तो ये पूरी घटना, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, दुनिया के सामने एक बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि इस नई दुनिया में नए नियम कौन लिखेगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।